Hello my dear students, very good morning all of you. Your 10th chapter is going on in microeconomics. The 10th chapter is main market forms. In my previous video I have explained you what means of market and what is the basic concept of markets. Now I am starting with perfect competition market, page number 10.3 and 10.2. Mainly in economics there are four type of markets are there. Perfect competition market, monopoly market, monopolistic market and oligopoly market. But from this year you have only two type of market, perfect competition market and oligopoly market. But due to COVID, two type of markets deleted from your course, monopoly and monopolistic market. You have to study the definition of markets and features of the market. So you have only two type of markets are there, perfect competition and oligopoly market. Perfect competition means there are perfect competition in between the seller and buyer. परफेक्ट कॉम्पिटिशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब वो मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग्स इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. कि जहाँ पर बहुत सारे बायर होते हैं, सेलर होते हैं और सभी होमोजीनियस मीन्स एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो मार्केट प्राइस फिक्स की गई है मार्केट फोर्सेस के द्वारा. सभी जगह वो प्राइस एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही जैसा है, बहुत सारे सेलर हैं, सब सेम टाइप की चीज़ बेच रहे हैं, वैसा मार्केट कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज़ नेवर एक्सिस्टेड. इसको हम इमेजिनेशन वाला मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल हम देखें तो ऐसा मार्केट हमें बहुत कम नज़र आता है या ना ही दिखता है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ बिक रही हो, सभी जगह एक ही जैसी हो, सब जगह उसका प्राइस भी सेम हो. ऐसा नहीं होता. The closest example we may have for such kind of market can be market for agriculture goods. कि जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं जैसे वीट, राइस, यदि जो अनाज मंडी होती है वहाँ पर एक जैसा प्रोडक्ट बिकता है पूरे मार्केट में. इन केस ऑफ वीट देयर आर न्यूमेरियस बायर एंड सेलर. कि जहाँ पर गेहूँ की मंडी, अनाज मंडी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर गेहूँ बिक रहा है, सारे सेलर गेहूँ बेच रहे हैं और सारे बायर भी गेहूँ खरीद रहे हैं. As a result, no single buyer and seller can significantly affect the market price of wheat. तो जहाँ पर इतने सारे बायर हैं, इतने सारे सेलर हैं, तो कोई एक ही व्यक्ति, एक ही सेलर या एक ही बायर मार्केट में अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता. यानी प्राइस पर एक अकेले सिंगल या बायर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. क्या फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं. इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. बहुत सारे बायर और सेलर हैं. इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. इसके इम्प्लीकेशन क्या है कि इज दैट द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज that the share of each seller is significant in the total supply. क्यों? क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं, तो किसी भी एक सप्लायर की सप्लाई बहुत छोटा महत्व रखती है, इनसिग्निफिकेंट है उसका. Hence, an individual seller cannot influence the market price. और एक अकेला सेलर मार्केट प्राइस को इफेक्ट भी नहीं कर सकता. Similarly, a single buyer's share in total purchase is so significant. तो इसी तरह से जहाँ बहुत सारे सेलर हैं वहीं पर इस मार्केट में खरीदने वाले भी लोग बहुत सारे हैं, बायर भी बहुत सारे हैं, तो एक अकेला बायर इफेक्ट नहीं डाल सकता, उसका महत्व भी कम है. दैट एन इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं. इसका इम्प्लीकेशन ये है
कि कोई भी एक अकेला सेलर या एक अकेला बायर पूरे मार्केट की प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है या उसकी जो परचेसिंग है, यानी सेलर की सप्लाई और ख़रीदने वाले की परचेसिंग बहुत लिटिल क्वांटिटी में है, तो चाहे वो बेचे या ना बेचे, चाहे बायर ख़रीदे या ना ख़रीदे, मार्केट की प्राइस पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी ये एक इमेजिनेशन वाला मार्केट है। तो इसमें क्या माना गया कि सारे मार्केट में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है। द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस, कि जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट में वो एक जैसा है, सब दुकानों पर एक जैसा है। होमोजीनियस मतलब रंग, रूप, गुण, आकार सब तरह से एक जैसा। The product sold is identical in all respect like size, shape, quality, color etc. यानी हर तरह से साइज में, कलर में, क्वालिटी में, सब में वो प्रोडक्ट एक जैसा है। Since each firm produces 100% identical product, तो जितने भी सेलर हैं, जितनी भी फर्म्स मार्केट में हैं, सभी एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं, ऐसा इसमें माना जाता है। Their products can be readily सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, कि दो सबके लिए एक दूसरे का प्रोडक्ट क्या है, सब्सटीट्यूट है। बायर की इच्छा है इस दुकान से ना खरीदे, किसी और दुकान से खरीदे, उसको प्रोडक्ट एक जैसा ही मिलेगा। सो द बायर हैज़ नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस टू बाय फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेलर ओनली, तो बायर के पास कोई प्रेफरेंस देने के लिए नहीं होता है कि मुझे तो इसी से सामान खरीदना है। क्यों? क्योंकि हर दुकान पर वो प्रोडक्ट एक जैसा है, वो कहीं से भी खरीद सकता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज दैट बायर्स ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल। होमोजीनियस प्रोडक्ट वो है जिसकी पहचान एक जैसी है सब जगह। देयरफॉर द बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, यानी बायर, हर फर्म एक जैसा प्रोडक्ट बायर को बेचना चाह रही है। It also implies that no individual firm is in a position to change a higher price of its product, यानी कोई भी फर्म अपनी पोजीशन चेंज करे कि यानी हमारा सप्लाई कम ज़्यादा हो जाए तो भाव पे अंतर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, और इस वजह से मार्केट में प्राइस भी एक जैसा रहेगा। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, किसी भी फर्म को इस तरह के मार्केट में एंट्रेंस होने की आज़ादी है। कोई फर्म इस मार्केट को छोड़कर जाना चाहे तो उसको भी आज़ादी है, फ्रीडम है। एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट इन द इंडस्ट्री, कोई भी सेलर इस इंडस्ट्री में आ सकता है। देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कि नई फर्म को आने से रोकने वाली कोई बाउंड्री नहीं है, और जो वहाँ पर फर्म्स हैं उनको वो मार्केट छोड़कर जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। एंड एग्जिट ऑफ एक्सिस्टिंग फर्म, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। इट इंश्योर्स एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस इन द लॉन्ग रन, और कौन जाएगा कौन आएगा ये डिपेंड करता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस पर। इम्प्लीकेशंस क्या है? Implications of freedom of entry and exits. Freedom of entry signifies that there are no barriers to the entry of new firms in industry, यानी कि किसी भी नई फर्म को इंडस्ट्री में आने पर कोई बैरियर नहीं है। When the existing firms are earning abnormal profits, the new firm attracted by the prospectus of profit enter the industries, कि जितनी फर्म उस मार्केट में है अगर वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं तो दूसरी फर्में जब उसका बढ़ता हुआ प्रॉफिट देखती हैं तो वो भी वही बिजनेस करना शुरू करती हैं और वो उस मार्केट में नया प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एंटर हो जाती हैं। फिर होता क्या है, जब यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाती हैं, जब बहुत सारी फर्म होंगी, सबका ही थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बिकेगा, तो फिर ज़्यादा हो जाने की वजह से उन सबका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रॉफिट थोड़ा कम होने की वजह से कुछ फर्में उस मार्केट को छोड़कर चली जाती हैं। तो फर्म को मार्केट छोड़ने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और नई फर्मों को इस मार्केट में आने पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इसका एक फीचर है।
हमने अभी तक 3 फीचर पढ़े, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होम्योजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, कि जितने भी बायर और सेलर हैं उन सबको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। वो पूरा जानते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ कौन सेलर है, कितनी प्राइस पर वो प्रोडक्ट बिक रहा है, प्राइस तो सेम ही होगा हर जगह। कि परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट बोथ बायर एंड सेलर आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस, कि बायर और सेलर को मार्केट प्राइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। इट्स इम्प्लीकेशन इज दैट नो फर्म इज इन इज पोजिशन टू चेंज द चार्ज अ डिफरेंट प्राइस एंड नो बायर विल पे अ हायर प्राइस, कि जब सब जगह प्राइस एक जैसा है तो कोई भी फर्म अपनी प्रोडक्ट का भाव महंगा नहीं कर सकती, क्योंकि बायर फिर उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, और ना ही कोई बायर भाव करवा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बायर हैं वहाँ खरीदने वाले। एज ए रिजल्ट अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, और इसका परिणाम क्या होता है कि पूरे मार्केट में एक ही जैसा प्राइस उसका चलता है। बोथ बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट, पूरे बायर और सेलर सबको मार्केट का और प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होता है। सेलर ऑल्सो हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट मार्केट्स, ईच फर्म्स हैज़ एन इक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन, पूरे सेलर्स को पता होता है कि इनपुट्स का भाव क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में हर एक अपने भाव एक ही भाव पर प्रोडक्ट को बेच रहा है, मीन सबको बनाने की कॉस्ट भी कैसी आई है, एक जैसी आई है। कॉस्ट यानी सबको इनपुट्स एक ही भाव पर पड़े हैं, ये माना जाता है। एज ए रिजल्ट ऑल द फर्म्स हैव ए यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर, सब एक ही भाव पर बेच रहे हैं, मीन सबको कॉस्ट भी एक जैसी आई है और सबका प्रॉफिट भी एक ही जैसा है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इस तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सब दूर मार्केट में भाव एक जैसा चल रहा है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी फैक्टर पेमेंट एक जैसी मिल रही है हर फर्म से, तो वो पूरी तरह से फ्री है। मोबिलिटी उनके अंदर है कि वो किस प्रोड्यूसर के साथ काम करें, किसको अपनी सर्विसेज दें। क्यों? क्योंकि सब जगह भाव एक जैसा है, तो उनको मिलने वाला फैक्टर पेमेंट भी एक जैसा है। The factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship are perfectly mobile, ये पूरी तरह से मोबाइल होते हैं। There is no geographical और occupational restriction on their movement, कि उनके मूवमेंट पर कोई जोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। The factors are free to move to the industry in which they get the best price, पूरे फैक्टर्स फ्री हैं, उनको जहाँ लगता है कि हमें किसके साथ काम करना है, जहाँ हम थोड़ा ज़्यादा कमा सकेंगे वो वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि जब सब जगह प्रोडक्ट एक ही भाव पर बिक रहा है तो माना क्या जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी को नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट कोई पास से माल को लेकर आया है तो कम आएगी, कोई बहुत दूर से माल लेकर मार्केट में आया है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो फिर सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग भाव रखेंगे। तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि किसी को भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं चुकाना पड़ रहा है, ये माना जाता है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कि किसी को भी अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह या कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, तो सेलिंग कॉस्ट भी क्या आ रही है, सबकी जीरो आ रही है, ये इसमें माना जाता है। तो हमने टोटल 7 फीचर्स पढ़े परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होम्योजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, perfect mobility of factor of production, absence of transportation cost and absence of selling cost. Perfect competition and pure competition, there are two different terms, perfect competition and pure competition. Perfect competition is used in wider sense as compared to pure competition. The competition is said to be pure competition when the following 3 fundamental condition exist, कि किसी भी कंपटीशन को हम प्योर कंपटीशन कब कहेंगे, जब ये 3 बातें उसमें देखने को मिलेंगी। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि उस मार्केट में बहुत सारे बायर और सेलर होने चाहिए।
होम्योजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फाइंड होंगी किसी में तो हम उसको कहेंगे प्योर कंपटीशन मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कि परफेक्ट कंपटीशन इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट, प्योर कंपटीशन से बड़ा है परफेक्ट कंपटीशन। फॉर द मार्केट टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इन एडिशन टू 3 फंडामेंटल कंडीशंस फॉर एडिशनल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि उन 3 कंडीशन के साथ साथ ये 4 कंडीशन और भी होना चाहिए, तब जाकर कोई मार्केट परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। कौन कौन सी कंडीशन, कि परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, perfect mobility of factor of production, absence of transportation cost and absence of selling cost। ये चारों बातें और रहेगी, यानी टोटल 7 फीचर फॉलो होंगे तो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। और अगर सिर्फ 3 फीचर फॉलो होते हैं तो वो होता है प्योर कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट टर्म आती है फर्म इज ए प्राइस टेकर। प्राइस टेकर यानी जो प्राइस डिसाइड है मार्केट में, जो प्राइस प्रिवेल है वही फर्म अपनाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइस टेकर। और जब फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है तो हम उसको प्राइस मेकर कहते हैं। तो प्राइस टेकर मीन्स दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज़ नो ऑप्शन बट टू सेल एट ए प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज, कि प्राइस टेकर का मतलब हुआ कि किसी भी फर्म को अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। किसी भी फर्म को अपना प्रोडक्ट उसी भाव पर बेचना पड़ेगा जो मार्केट में भाव चल रहा है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन इट्स ओन। कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन में अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, एज इट्स शेयर इन टोटल मार्केट सप्लाई इज नेग्लिजिबल। क्यों नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि इनकी जो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, सप्लाई जो है इनसिग्निफिकेंट है, यानी इतनी सारी सप्लाई मार्केट में हो रही है कि अगर एक आध सेलर अपनी सप्लाई ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से प्राइस वही अपनाना पड़ता है जो दूसरी फर्म में या मार्केट में जो फर्म पे भाव चल रहा है वही। इंडस्ट्री इज इक्वल टू प्राइस मेकर, यानी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में प्राइस मेकर होती है। इनके दोनों डायग्राम है, डायग्राम की उतनी आपको आवश्यकता नहीं है। अब डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आपको पढ़ना है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है। In case of perfect competition, there are very large number of buyer and seller selling homogeneous product at a price fixed by the market, कि perfect competition में बहुत सारे buyer seller हैं जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हुआ है उस पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। Therefore, each firm is a price taker and faces a perfectly elastic demand curve। ये देखिए ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट इन यूनिट्स दिया है और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस दिया है, कि चाहे सेलर कितनी भी क्वांटिटी बेच रहा है, Q1 Q2 चाहे कितनी भी क्वांटिटी बेच रहा है पर प्राइस वही है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाव में कोई अंतर नहीं आता, भाव बिल्कुल फ्लैट चलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली मार्केट, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में।